तो गाइस अब इसकी हम टेस्टिंग करने लगे हैं। सो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं हमारी मिनी इलेक्ट्रिक चेनसो का, जो कि बेस्ट ड्रिल अटैचमेंट हो सकती है। आपको मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पहननी चाहिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलता क्या क्या है, मैं वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जब आप इस बॉक्स को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ऐसे मिलती हैं। आपको इनको अरेंज करना पड़ता है, अपने हिसाब से इनको असेंबल करना पड़ता है। ये है इसका हैंडल, जिसके ऊपर थोड़ी डस्ट सी थी बट वो न्यू ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको जो दूसरा मिलता है वो मिलता है ये जो मेन इसकी प्लेट होती है चेनसो की। ये काफ़ी अच्छी और सॉलिड प्लेट थी जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ये गाइज मैंने 4 इंची वाला मंगाया था बट ये मेरे पास 6 इंची वाला सो चेन आया है, मतलब 6 इंची वाला ही ये मिल गया है अटैचमेंट, जो कि काफ़ी अच्छी थी। और ये थोड़ी सी बड़ी भी थी, जो नॉर्मल होते हैं वो 4 इंच वाले होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि आपको इसको टाइट करना होता है। और एक मिल जाती है एल की, तो इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। वो कहाँ पड़ेगी आपको मैं अभी असेंबली में दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ चुकी है आपके पास जो मेन इसकी मोटर होती है, जो कि आपकी ड्रिल में अटैचमेंट होती है। और ये उसका रोटेटिंग व्हील है जिसकी मदद से ये आपका जो चेनसो है वो काम करता है। उसके अलावा 2 मेन स्क्रूज होते हैं जो कि आपको काम पड़ेंगे इसके असेंबल करने के लिए। चलिए, ये मेन मोटर काम कैसे करती है। तो ये जो आपकी ड्रिल बिट होती है जैसे वैसे ही आपकी ड्रिल में लग जाती है, और जब ये घूमती है तो आपका जो रोटेटिंग व्हील है वो घूमता है, और उसमें आपकी जो चेनसो होती है वो यहाँ पर अटैच हो जाती है, जो आपकी चेन है, और वही आपकी जो वुड कटिंग में काम करती है। तो ये आप जब लगाओगे तो जिस तरीके से आप ड्रिल को घुमाओगे उस तरीके से होगा। तो आप ड्रिल को सीधा ही घुमाइएगा, रिवर्स मत घुमाइएगा, क्योंकि जो हम इसकी चेन लगाते हैं उसको हम इस तरीके से लगाते हैं कि उसको कट कर सके। तो ये हमारे पास 100 चेन, जो हमारी चेन है वो 6 इंच वाली है। तो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसे लगती है, जो कि ये इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी। बट गाइज इसको लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें वीडियो में बताना चाहूँगा, अभी आपको दिखाऊँगा भी कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और मेरा इसके बारे में रिव्यू कैसा रहा, क्योंकि मेन ये रिव्यू की वीडियो है। अनबॉक्सिंग और असेंबली भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो काफ़ी बड़ी अच्छी चेनसो है ये। तो ये देखिए, आप इसको लेफ़्ट टू राइट चलती है। तो जो मेन मोटा ये पासा होता है इसका लेफ़्ट में रखना है आपने, जो ब्लेड है, और जो पतले वाला साइड होता है वो राइट में रखना है। तो ये लेफ़्ट टू राइट चलती है जब हम अपनी चेनसो में लगाते हैं इसको। तो इसको इस तरीके से रखिएगा। और चलिए इसकी अब असेंबली स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्क्रू होता है इसको सबसे पहले आपने चेक कर लेना है। इसका जो पतले वाला साइड है वो आपकी इस जो चेनसो की प्लेट है मेन, उसमें जाना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उनमें से एक का ही जरूरत होती है। एक की तरफ ये जाता है और दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा स्क्रू है वो लगने वाला है। तो वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रखेंगे, कैसे लगाना है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। जो मेन मोटर है आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये एक बंद है साइड, ये वाली साइड खुली हुई है, जिसमें हमको ये वाला जो स्क्रू है वो रखना है। और उसका जो पतले वाला साइड है इसको ऊपर करके रखना है, ताकि हमारा जो मेन प्लेट है चेनसो की वो उसमें लग सके। अब जो हमारी चेन है उसको हमने अपनी मेन प्लेट में लगाना है। और लगाना कैसे आप देख लीजिए। ये जो मोटा साइड है ये हमारा इस तरफ होना चाहिए, और जो पतले वाला साइड वो हमारा दूसरी तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट चलेगी। चलिए फिर हम इसको लगा देते हैं। इसको लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और आपको हो सकता है कि टाइम भी लग जाए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आपने मंगाई है इसको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट गाइस इसको मंगाने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही खतरनाक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा, काफ़ी खतरनाक चीज़ है। तो इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए आपको। अगर आप अभी कम उम्र के हो तो भाई इसको मत मंगाइएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद इस रोटेटिंग जो हमारा व्हील है इसमें आपने इसको लगा देना है। और देखिए नीचे से मैंने जो नट है उसको भी यहाँ पर लगा दिया है। और उसको लगाने के बाद इसको हम अभी ये लूज़ होती है तो इसको अभी हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ही ये काम करेगा। टाइट करने के लिए जो आपको स्क्रू मिला हुआ है इसमें, तो आपने वो यूज़ करना है और अपने हिसाब से इसको टाइट कर देना है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट करोगे तो स्क्रू बाहर आ जाता है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से इतना टाइट कर लीजिएगा कि जो चेन है वो प्रॉपर उसमें लग जाए और उसमें से निकले ना। तो एंड में हम जो हमारे सेफ्टी गार्ड है इसको भी इसके ऊपर लगा देंगे। और इसको लगाने के लिए गाइज इसमें प्रॉपर दिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा छेद दिख रहा है, इसके अंदर ये आपका जो है फिट हो जाएगा प्रॉपर। और जो बाकी हैं उसमें भी आपको वहाँ पर फिटिंग के ऑप्शन दिख जाएंगी। तो वहाँ पे जब आप प्रॉपरली इसको लगा दोगे तो ये प्रॉपर लग जाएगा, अदरवाइज ये प्रॉपरली लगेगा नहीं। जब तक ये प्रॉपरली नहीं लगता तब तो इसको लगाइए और टक की आवाज़ आ जाएगी।
तो ये प्रॉपर ये लग जाएगा। और ऊपर इसका गार्ड है, वो एक्स्ट्रा गार्ड है, उसमें से आप जो उसकी स्प्रिंग है वो निकाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे को तो भाई बहुत दिक्कत कर रही थी वो चीज़, थोड़ा निकाल दीजिएगा तो ये सही रहेगी। एंड में आपने जो स्क्रू है ये वाला नट ये लगा देना है। पहले स्टार्टिंग में आप हाथ से लगा दीजिए और उसके बाद हमारे पास जो एल की है उसकी मदद से हम इसको प्रॉपरली पूरा का पूरा टाइट कर देंगे। चलिए मैं कुछ लिमिटेशन बताता हूँ इसकी। तो मैंने जब इसको यूज़ किया तो पहले तो ये ठीक थी, बट कुछ समय बाद ये प्लास्टिक का मटेरियल है, जैसे मैं बता रहा हूँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी की प्लास्टिक है। तो जो इसकी ये जो हमारी चेनसो होती है इसमें जो चेन है वो निकल जा रही थी हमारी इस प्लेट में से, तो इसलिए मेरे को ये इतना अच्छा नहीं लगा। स्टार्टिंग में तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया, कटिंग इसकी अच्छी है, बट ये बीच बीच में फंसती है। और अगर भाई आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ को चलाने का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो मैं इस चीज़ के लिए मना ही करूँगा कि आप इसको लीजिएगा। बट बहुत से लोग इसका रिव्यू देखना चाहते थे, तो मैंने कहा भाई रिव्यू तो इसका डाल देते हैं। अगर किसी को लेनी है, छोटा मोटा काम है तो उसके लिए ले सकते हैं। मैं तो भाई इससे बहुत बड़ी बड़ी लकड़े काट दी। अगर आपका छोटा मोटा काम है तो आप इससे कर सकते हो। वैसे तो मेरी मानिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको मत यूज़ कीजिएगा, बट फिर भी रिव्यू मैंने डालना था भाई, मैंने ली थी तो मैंने कहा भाई रिव्यू तो इसका डाल ही देते हैं। जो भी चीज़ है बिल्कुल सही बता रहा हूँ। उसके बाद आप अपना इसको ड्रिल में लगा दीजिए। ड्रिल में जैसे नॉर्मल हम बिट लगाते हैं सेम वैसे लगाना है, और इसको लगाने के बाद अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। और ऐसा ना हो कि भाई टाइट ना करो, टाइट अच्छे से कर दीजिएगा। और आपने जैसा कि मैंने दिखाया कि हैंडल लगाना है, तो उसमें आप हैंडल भी लगा दीजिएगा अपना एंड में। और उसके बाद गाइस इसको हम यूज़ करेंगे। यूज़ करना मैंने आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा ये स्लिप भी कर जाती है और ख़तरनाक है। यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है इसको। जो नॉर्मल बड़ी वाली चेन से होती है वो सही होती है, ये काफ़ी खतरनाक है, तो थोड़ा इसको ध्यान से यूज़ कीजिएगा। अब बाकी का वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से काम कर रही है, वो आप देख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इसको आप मत लीजिएगा, बट फिर भी रिव्यू देखना था आप तो देख सकते हो। सो गाइस अब इसकी हम टेस्टिंग करने लगे हैं। वैसे तो मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ, बट वीडियो के लिए आपके लिए अभी मैं टेस्टिंग करने लगा हूँ। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक जगह चाहिए जहाँ पर आप इसको ऐसे डालिए। जैसे मैंने ये देखिए बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं ऐसे लक्कड़ डाल दूँगा और उसके बाद ये स्टेबल रहेगा। अगर आपके पास कोई चीज़ है अच्छी तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस तरीके का टेम्परेरी कोई जुगाड़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं पैर रख लूँगा और उसके बाद यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। चलिए फिर अब मैं कट करता हूँ इसको। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये अब हमने आधा कट लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ताकि हम दूसरे साइड को भी इजीली कट कर सकें। ये बड़ी लक्कड़ है, काफ़ी बड़ी लक्कड़ है। अगर देखोगे आप तो लगभग 4 इंच के आसपास की लक्कड़ है, मतलब 4 इंच इसकी जो डायमीटर है 4 इंच के आसपास का है। तो यहाँ से भी कट हो चुकी है। अब इसको हम फिर से घुमा देंगे। अगर बड़ी लकड़ है तो आपको इस तरीके से ही कट करनी पड़ेगी। इसको ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा हो तो भाई बिल्कुल भी ट्राई ना करे, बड़ों की ज़रूर हेल्प ले इसमें। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कट हो गई है। अब यही चीज़ है कि ध्यान रखना पड़ता है बहुत। अगर आप अभी न्यू हो या कभी आपने ऐसे काम नहीं किए तो गलती से भी इसको हाथ में लगाइएगा, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी तो ज़रूर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कट हुआ है। अब इतनी देर हम लकड़ी काट लेंगे, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो ये मैंने पहले भी काटी हुई है, तो आप देख सकते हो इतनी करके मैं रख लूँगा। इसके बाद इसको कुल्हाड़ी से जो बाकी पीसेज हैं वो मैं कुल्हाड़ी से कर लूँगा। जो कुल्हाड़ी होती है
तो बाकी का जो हमको बीच में पीसेस करने होते हैं वो भाई इससे तो नहीं होंगे, इससे यही चीज़ होगी। बाकी का काम कुल्हाड़ी से होगा, तो कुल्हाड़ी का भी लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में खरीद लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। क्या लग गया? पूरा मोड़ दो, दिख रहा? सही से। सो गाइस ये देख सकते हो बहुत ही मोटा और बड़ा पीस था ये वाला, देख रहे हो? कम से कम ये देख लो मेरे हाथ का जितना है, लगभग 4, 4.5, 5 इंच के आसपास का है। तो ये भी इसने इजीली कट कर दिया। तो ये हमारे पास पीसेस आ गए हैं। चलिए ये हो गया। अब बाकी थोड़े बहुत हमारे पास यहाँ भी रखे हुए थे और बाकी वो ऊपर रखे हुए हैं, तो फिर सबको कट कर लिया अब हम।